तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद चीनी की कीमतें कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और अब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं और आज चीनी की एक्स मिल कीमत 142 रुपये फी किलो हो गई है। सिर्फ एक दिन में एक्स मिल कीमत में 12 रुपये का इजाफा हो चुका है, जबकि 2 हफ्तों में 44 रुपये का इजाफा हो चुका है और अब चीनी की होलसेल कीमत 143 रुपये हो गई है और रिटेल में आवाम को चीनी 150 रुपये तक मिल रही है। वही हो रहा है जो होता आया है। वजीर आजम के बार बार के दावों और वादों के बावजूद शुगर माफिया जीत रहा है और हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का बड़ा स्कैंडल और बड़ा होता जा रहा है। हुकूमत का गन्ने की रिकॉर्ड फसल का दावा एक तरफ और फिर मुल्क में चीनी की कीमतें 150 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना दूसरी तरफ। हुकूमत की इस साल गन्ने की रिकॉर्ड फसल की पेशगोई और 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन का शुरू होना एक तरफ और क्रशिंग शुरू होने से सिर्फ 11 दिन पहले चीनी की कीमतों का 150 रुपये होना दूसरी तरफ। हुकूमत का सारे साल 85 रुपये और फिर 90 रुपये फी किलो चीनी करने का दावा एक तरफ, चीनी दरामद करके चीनी की कीमतें नीचे लाने का दावा एक तरफ और फिर अवाम का चीनी 150 रुपये फी किलो की सतह पर खरीदना दूसरी तरफ। हुकूमती दावे, शुगर कमीशन, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट, अदालती फैसले सब एक तरफ, मगर चीनी की बढ़ती हुई कीमतें दूसरी तरफ। और हम जो हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं वो वाज़ेह कर रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत की तरफ से बताई गई एक्स मिल कीमत के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। सिर्फ इस साल के 10 माह में 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। हुकूमत दावा करती है कि किसान को फायदा हो रहा है, मगर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौर में शुगर मिल मालिकान को पहुंचाया गया है। हम आपके सामने हकाइक रखते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 200 रुपये फी मन की गन्ने की सपोर्ट प्राइस रखी थी। किसानों ने इस कीमत पर शुगर मिल मालिकान को गन्ना बेचने से इनकार कर दिया था और दावा किया था कि गुज़िश्ता 2 बरस से शुगर मिल मालिकान हमसे 180 से 190 रुपये की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद रहे हैं और चीनी की कीमत 55 रुपये से 100 रुपये से ऊपर पहुंचा दी है। मिल मालिकान 2 साल से अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारी लागत बढ़ने के बावजूद किसान को कम पैसे दिए जा रहे हैं। इसलिए हम 200 रुपये फी मन पर गन्ना नहीं बेचेंगे और कटाई ही नहीं करेंगे। फिर शुगर मिल मालिकान 200 रुपये से ज़्यादा कीमत पर गन्ना खरीदने पर मजबूर हुए और चीनी की कीमत बढ़ाते चले गए। मगर हुकूमत के मुताबिक गन्ना इतना महंगा नहीं खरीदा गया जितना शुगर मिल मालिकान ने दावा किया, मगर फिर भी हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान की 265 रुपये फी मन की कीमत को कबूल किया और दावा किया कि शुगर मिल मालिकान की बताई गई कीमत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये और रिटेल कीमत 85 रुपये फी किलो होनी चाहिए। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपये नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। मगर हुकूमत 85 रुपये फी किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने में नाकाम हुई। फिर रमज़ान के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया कि रमज़ान में चीनी 85 रुपये फी किलो की फ़रोख्त की जाए। शहजाद अकबर ने इस फैसले को बड़ा रिलीफ करार दिया और इसे मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की पहली फतह कहा। फिर उम्मीद थी कि अब तो अदालती फैसला मौजूद है, कम से कम रमज़ान के महीने में तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। मगर शुगर माफिया ना माना, हुकूमत कुछ ना कर सकी। रमज़ान की शदीद गर्मियों में आवाम की 1-1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। उस वक्त आवाम क्या कहते थे आपको दिखाते हैं, आज क्या कह रहे हैं पहले वो देखिए। चीनी इंतहाई महंगी है, 120 रुपए पहले थी। चीनी तो इस तरह महंगा हो गया कि आसमान से बात ही करता है ना। चीनी से अलावा तो गैस को देख लो, गैस से अलावा तो घी को देख लो। घबराने का बात तो नहीं है ना, तो पैसे भी नहीं है मेरे पास लेने नहीं। चीनी तो नहीं है पूरी, मतलब जितने भी शेख खुर्दनोश सब महंगे हो गए। अभी हम बस वैसे चाय पियेंगे, चीनी नहीं डालेंगे और तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। महंगाई का इस टाइम में एक तूफान आया हुआ है, गरीब बंदा जो है सारे गरीब रुल रहे हैं। और रमज़ान के महीने में हुकूमत के बार बार के दावों और वादों और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुकूमत के हक में फैसले के बावजूद आवाम का क्या हाल हुआ था देखिए। 3 घंटे हो गए ने इत्थे चीनी लेने वास्ते, एक पैकेट देंदे ने चीनी दा। कल भी आया चीनी नहीं मिले, आज भी आया तकरीबन घंटा उधर से शुरू होता है, अभी तक वारी नहीं आया है। इतनी देर पैसे फड़ने चीनी दे दी, पैकेट बने बनाए गए देते एक ही पैकेट है 130 वाला, लेकिन उसके पीछे हमको खज्जल होना पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है वैनों में लगे हुए हैं, उधर एक बंदा इतनी देर से आ रहा है, 2 किलो चीनी दे रहे हैं ये। हुकूमत इसके बाद बार बार 88 रुपये और फिर 89 रुपये की कीमत फिक्स करती रही, मगर नाकाम होती रही और शुगर मिल मालिकान अदालत चले गए। और यही वजह है कि हुकूमत के लिए यह सिर्फ एक फाइनेंशियल ही नहीं
बल्कि सियासी स्कैंडल भी बन रहा है, जब हुकूमत का खुद इस साल के लिए दावा है कि शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 265 रुपये फी मन की सपोर्ट प्राइस पर 1 किलो चीनी की रिटेल कीमत 85 रुपये होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सिर्फ इस साल के सीजन में कैसे शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं और कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर तक चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलो थी, फिर नवंबर में गन्ने की क्रशिंग हुई, चीनी दरामद भी हुई, तो दिसंबर में चीनी 85 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। और वज़ीर आज़म ने 2 दिसंबर को ट्वीट किया और क्रेडिट लिया कि हुकूमत की कामयाब मुदाखलत के बाद चीनी की एक्स मिल कीमत 20 दिन में 20 रुपये फी किलो कम हो गई है। फिर उसके 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म ने फिर ट्वीट किया कि मुल्क भर में चीनी गुज़िश्ता माह 102 रुपये फी किलो के मुकाबले में 81 रुपये फी किलो की औसत कीमत पर मिल रही है। मैं अपनी टीम को उनकी कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत मज़ीद कम होने की उम्मीद भी दिलाई। हुकूमती वज़रा भी ये दावे करते रहे, मगर फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी की कीमत पर कभी कोई ट्वीट नहीं किया। और इसकी वजह यही है कि सिर्फ 1 महीने बाद ही चीनी की कीमत 91 रुपये और फिर 100 रुपये और फिर 110 रुपये फी किलो हो गई। तो आइए देखते हैं इन 10 माह में कैसे शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत के शुगर कमीशन की रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 67 अरब रुपए इजाफी अवाम की जेब से निकालने में कामयाब हो गए हैं। जनवरी में खुद हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की औसत कीमत 91 रुपये 25 पैसे फी किलो हो गई, यानी हुकूमत की अपनी बताई गई 85 रुपये की कीमत से 6.25 रुपये ऊपर। और पाकिस्तान में औसत 45 लाख टन माहाना चीनी की खपत है। और वज़ीर आज़म के अपने बताए गए शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपये के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को 5.25 अरब रुपए का इजाफी फ़ायदा होता है। हम माहाना हिसाब किताब आपके सामने रख देते हैं। जनवरी 2021 में चीनी 91 रुपये 25 पैसे की हो गई, यानी हुकूमत की अपनी मुकर्रर करदा 85 रुपये की कीमत से 6.25 रुपये ज़्यादा, यानी 3 अरब रुपए से ज़्यादा का सिर्फ 1 महीने में इजाफी मुनाफा। फिर फरवरी में कीमत बढ़कर खुद हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक औसत कीमत 93 रुपये की हो गई, यानी 3.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मार्च में यह कीमत बढ़कर 98 रुपये हो गई, यानी 85 रुपये की हुकूमती कीमत से 13 रुपये ज़्यादा और 6 अरब रुपए का सिर्फ 1 महीने में इजाफी मुनाफा। फिर अप्रैल में 97 रुपये की कीमत पर 5.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मई में 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर जून में भी 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। जुलाई में चीनी की कीमत 110 रुपये की हो गई और औसत कीमत 103 रुपये की रही, यानी जुलाई में 8 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। अगस्त में कीमत 105 रुपये की रही, यानी 9.25 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। सितंबर में 107 रुपये 59 पैसे की हो गई, यानी 10.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। अक्टूबर में खुद हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक औसत कीमत 103 रुपये 13 पैसे रही, यानी 8.25 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। और अब सिर्फ चंद दिनों में चीनी की कीमत में 40 रुपये फी किलो का इजाफा हो चुका है। मगर इस सबसे पहले सिर्फ 10 माह में शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपए इजाफी अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। मगर ये सिर्फ इन 10 माह की कहानी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान का इजाफी मुनाफे की दास्तान 265 अरब रुपए की है। और ये सब इसके बावजूद है कि वज़ीर आज़म कभी शुगर कमेटी बनाकर चीनी की कीमत नीचे लाने का वादा करते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो शुगर कीमत कमीशन बना देते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई जाती है और फिर दावा किया जाता है कि अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अब हमें सब पता चल गया। डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। मगर चीनी की कीमत नहीं रुकी और शुगर मिल मालिकान हुकूमत के बार बार दावों के बावजूद, वज़ीर आज़म के बार बार दावों के बावजूद इस साल भी 67 अरब रुपए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 265 अरब रुपए अवाम की जेब से इजाफी निकालने में कामयाब हो गए। 67 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा और बाकी 198 अरब रुपए की तफसीलात भी हम आपके सामने रख देते हैं। जब गुज़िश्ता बरस चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म ने पहले शुगर कमेटी और फिर शुगर कमीशन बनाया और फिर मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आई और हुकूमती अराकीन क्रेडिट लेते रहे, रिपोर्ट पर ही वर्ल्ड कप जीतने का दावा करते रहे और फिर कीमतें नीचे लाने का दावा भी करते रहे। ये वज़ीर आज़म ने मना किया था उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने से या नहीं? तरीन साहब कह रहे हैं उस्मान बुज़दार कोई काम वज़ीर आज़म से पूछे बगैर नहीं करते। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी, आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। अवाम का सबसे पहले सोचे कि अवाम के लिए कीमत कम हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा। कीमत मैं समझता हूँ 15 से 20 रुपए नीचे आनी चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त असेस की गई है। अपनी ही हुकूमत में चीनी की कीमत में बेपनाह इजाफे पर बनाई गई शुगर कमेटी और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने पर कह रहे थे कि आज हमने वर्ल्ड कप जीता है। गुज़िश्ता साल फरवरी में शुगर कमेटी बनाई तो चीनी 79 रुपये फी किलो थी। फिर 21 मई को जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो 82 रुपये की हो गई। फिर वज़ीर आज़म ने दावा किया कि अब हमें पता चल गया है, अब कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। गुज़िश्ता महीने भी हुकूमत ने दावा किया कि मार्केट में 90 रुपये की कर देंगे। तो फिर आज
140 रुपए से भी ऊपर चली गई है, 150 रुपए तक की बिक रही है। और गुज़िश्ता बरस शुगर कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मई 2020 तक ही शुगर मिल मालिकान 100 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कमा चुके हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने बनाए गए शुगर कमीशन ने बताया था। और साथ ही 2019 की गन्ने की कीमत को मद्देनजर रखकर लिखा था कि अगर 190 रुपए की गन्ने की कीमत के हिसाब से चीनी की लागत का तयन किया जाए तो 57 रुपए 69 पैसे बनती है। मगर शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2019 के सीजन के लिए 215 रुपए फी मन के हिसाब से चीनी की 63 रुपए 13 पैसे की कीमत निकाली है। यानी खुद शुगर कमीशन ने भी गन्ने की 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस की जगह 215 रुपए फी मन पर चीनी की 63 रुपए 13 पैसे की फी किलो की कीमत निकाली थी, जिससे इस साल हुकूमत ने 200 रुपए फी मन की जगह 265 रुपए फी मन गन्ने की कीमत पर 85 रुपए फी किलो की कीमत निकाली थी। मगर ना उस वक्त 63 रुपए 13 पैसे पर शुगर मिल मालिकान ने चीनी बेची और ना ही हुकूमत आज 85 रुपए फी किलो को यकीनी बना पाई, 90 रुपए फी किलो भी यकीनी ना बना पाई। मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जून 2020 के महीने में चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो थी, तो शुगर मिल मालिकान को 13 अरब रुपए का मजीद फायदा पहुंचा। जुलाई 2020 में चीनी की कीमत 97 रुपए फी किलो हुई, तो शुगर मिल मालिकान को 16 अरब रुपए का मजीद फायदा पहुंचा। अगस्त 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई, तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। जबकि सितंबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए रही, तो उस महीने भी शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। और अक्टूबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो रही, तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंच चुका था। नवंबर 2020 में चीनी की कीमत 99 रुपए रही और 15 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। यानी मई 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने तक शुगर मिल मालिकान को 100 अरब रुपए का फायदा पहुंच चुका था, जो वज़ीर-ए-आज़म के शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा था। फिर मई से नवंबर 2020 तक 95 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। फिर चीनी की बरामद पर पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी का और ऐलान कर दिया। हुकूमत शुगर मिलर से महंगी चीनी खरीदती रही। शुगर मिल मालिकान को यूटिलिटी स्टोर से भी सब्सिडी की मद में मजीद अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया।